नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के दो काम। सूक्ष्म शरीर में संस्कारों का संचित होना स्थूल शरीर को प्रत्यक्ष है। स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष है, यह हमें दिखता है, परंतु इस स्थूल शरीर का निर्माण सूक्ष्म शरीर से होता है। जैसे बीज में वृक्ष बैठा है, बीज के रोपने से वृक्ष उठ खड़ा होता है, वैसे सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर के सब बीज मौजूद रहते हैं। हम जो कर्म करते हैं उन सब का फल प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म में नहीं मिल जाता। कुछ का मिलता दिखता है, कुछ का मिलता नहीं दिखता। जिनका फल प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म में मिलता नहीं दिखता, उनका क्या होता है? उनका संस्कार सूक्ष्म शरीर पर अंकित हो जाता है। यही उन कर्मों का इस जन्म में बीज रूप फल है, जो तत्काल नहीं फलता। कुछ देर बाद इस जन्म में या अगले जन्म में फल जाता है। यह समझना कि जिन कर्मों का फल मिलता नहीं दिखता वे नष्ट हो जाते हैं, गलत धारणा है। वे सूक्ष्म शरीर में तब तक जा बैठे रहते हैं जब तक वे इस जन्म में या अगले जन्म में फल नहीं लाते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उन कर्मों को अपने में समेट बैठता है। सूक्ष्म रूप में बीज रूप में समेट बैठता है, ताकि समय आने पर उनका फल मिल जाए। इसलिए इसे कारण शरीर भी कहते हैं। यह पूछना कि एक कर्म का फल क्यों नहीं मिलता, कर्म के सिद्धांत को न समझना है। जिन कर्मों का फल मिलता दिखता है उनके विषय में तो कोई शंका उठती नहीं। जिनका फल मिलता नहीं दिखता उन्हीं के विषय में शंका उठती है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो हर कर्म का तत्काल फल मिल जाता है, किसी का प्रत्यक्ष, किसी का अप्रत्यक्ष। उदाहरणार्थ, फर्श पर पानी की एक धार बही। अब धूप पड़ने पर पानी सूख गया, परंतु फिर दोबारा जब वहां पानी पड़ेगा तब वह उसी रास्ते बहेगा जिस रास्ते से पहले बहा था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले पड़े पानी का संस्कार फर्श पर पड़ जाना है। यह संस्कार ही पहले कर्म का फल है। हमने क्रोध किया, इसका हमें तत्काल फल मिलता नहीं दिखता, परंतु नहीं क्रोध करते ही हमारे सूक्ष्म शरीर में उसका संस्कार पड़ गया। भौतिकवादी परिभाषा में कहा जाए तो क्रोध करते ही हमारे तंत्रिका तंत्र में उसका अमिट प्रभाव पड़ गया। उसका संस्कारण, उसका संस्कारांकन इंग्राम हो गया। और अब जब दूसरी बार साधारण सा भी उद्दीपक स्टिमुलस सामने आएगा, अनुक्रिया रिस्पॉन्स के लिए सहज रूप से रास्ता बना बनाया मिलेगा।
एक एक कर्म का गणित के हिसाब से किसी बही खाते के अनुसार कर्म का फल नहीं मिलता। हम जितने भी कर्म करते हैं या तो उनका तत्काल फल मिल जाता है या संस्कार पड़ जाने के रूप में फल मिल जाता है। एक आदमी ने झूठ बोला। पहली बार झूठ बोलने से सूक्ष्म शरीर पर आधुनिक भौतिकवादी मनोविज्ञान के अनुसार तंत्रिका तंत्र पर उसकी छाप रेखा अंकित हो गई। सूक्ष्म शरीर में वह संस्कार तत्काल संचित हो गए। अगली बार उस व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए बना बनाया रास्ता मिल जाएगा। यही तो कर्म का अप्रत्यक्ष फल है। समय आएगा कि झूठ बोलना उसके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। उसकी प्रकृति बदल जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। यह बदला हुआ स्वभाव कभी उसे जेल में भी ला बैठाएगा। इस जन्म में या उस जन्म में, जैसा हमने पहले कहा, कर्मों का फल एक एक कर्म के फल के रूप में भी मिल सकता है। उन सबका घोल बनकर संस्कारों के रूप में भी मिल सकता है।